हेलो जी, कैसे हो सारे के सारे? आई होप सब बढ़िया हो गए एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स को सीखने के लिए। तो आज हमारा इस कोर्स का डे है 4, जिसमें कि आज हम सीखने वाले हैं डिव के बारे में, फाइल पाथ, क्लास, आईडी, बहुत सारी चीज देखने वाले हैं और अपना एक छोटा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें कि हम बनाने वाले क्या बनाएंगे, मैं प्रोजेक्ट बताऊँ, रिज्यूमे। ठीक है कि एचटीएमएल से किस तरह से एक रिज्यूमे बनाया जाता है, वो भी आज हम बनाने वाले हैं। तो बिना वेस्टिंग टाइम के अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे आते हैं, अपने फोल्डर को खोलते हैं। तो बाल थोड़े बड़े हो गए, कल कटा लेंगे, डे 5 में आपको छोटे बाल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फुल स्टैक फोल्डर को यहाँ पे खोलेंगे और इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या चीज बनानी है भाई, सारी चीज। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा और यहाँ पे इस फोल्डर को थोड़ा सा मैं इधर से इधर लूंगा। ठीक है, तो हमारी ये सारी चीजें हैं भाई, यहाँ से हटाओ इसको, ये भी हटाओ। तो हमको आना है किसमें, तो यहाँ पे हमारा हमारा जो फोल्डर था, इस वेलकम विंडो को यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, कुछ लगा हुआ था क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है। तो ये रहा हमारा फोल्डर, ठीक है, HTML का, जिसमें कि हमारा सारा का सारा कोड है। तो इसके इधर उधर बिखरा हुआ है इसमें। तो आज हमारा डे 4 है, तो इसमें हमको क्या क्या चीज कवर करके है, डिव के बारे में कवर करना है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, और अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, और फाइल पाथ के बारे में से देखना है। तो देखो, मैंने ये फोल्डर बनाया डे 4, इसमें मेरे कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, आपको मैं पहले तो दिखा दूं। एक नेचर्स फोटो नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। नेचर फोटोज के अंदर मेरी दो चीज और रखी है, एक और फोल्डर बनाया इस नेचर फोटोज के अंदर, जिसका नाम है फोल्डर का एआई फोटोज, और एक इमेज पड़ी है इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मैं एआई फोटोज वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो एआई फोटोज फोल्डर के अंदर भी दो चीज और रखी है, एक लायन फोटोज फोल्डर रखा है और एक एआई फोटोज इमेज पड़ी है उसके अंदर, एआई फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे लायन फोटो के अंदर भी एक लायन की फोटो पड़ी है और एक फोल्डर पड़ा है, एक फ्रूट का यहाँ पे फोल्डर है जिसमें कि फ्रूट की फोटो पड़ी है। ये समझ में आ गया? फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, मतलब क्या है ये? वही मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। फाइल पाथ के लिए यूज करेंगे हम इस चीज को, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो हमने देख लिया कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर इस तरह से ये चीज रखी हुई है। तो अब इसका काम क्या है? तो देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ फाइल पाथ, कि हमारे HTML में फाइल पाथ होता क्या है। तो फाइल पाथ जो होता है ना, हमारा होता है किसी चीज का एड्रेस। मतलब कि हमारी कोई फाइल है ना, जैसे कि हम इंसर्ट कर रहे थे इमेज, इमेज, ठीक है, तो उसका हम फाइल का पाथ दे रहे थे, हमने इंटरनेट से इमेज इंसर्ट करी थी, तो उसका हमने क्या दिया, फाइल का पाथ दिया था, उसका एड्रेस, उसका यूआरएल दिया था, एक्सटर्नल यूआरएल दिया था उसका, HTTPS करके, मतलब पूरा उसका एड्रेस दिया था हमने। ठीक है, इंटरनेट से हमने इमेज अपनी वेब पेज में इंसर्ट करी थी। बट अगर हमको अपने सिस्टम की इमेज अपने वेब पेज में इंसर्ट करनी हो, अगर किसी फोल्डर में कोई इमेज रखी है उसको इंसर्ट करना हो मेरे पे, या फिर कोई ऑडियो हमारी रखी है फोल्डर में, या फिर कोई वीडियो रखी है, कोई और दूसरी फाइल रखी है, उसको मेरे को इसमें इंसर्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? इमेज, ऑडियो, वीडियो ना, हम अभी इसमें इमेज वाला देखेंगे, वीडियो और ऑडियो वाला ना उसको मीडिया प्लेयर में नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इससे आगे वाली में। ठीक है, तो उसमें हम कवर करेंगे ऑडियो वीडियो वाले को अच्छे से, किस तरह से ऑडियो वीडियो कवर कर ऐड करते हैं अपने वेब पेज में, वो सारी चीज आज के बाद हम, आज की वीडियो हम ऑडियो, सॉरी वो इमेज है उसको ही कवर करेंगे। तो इमेज अगर किसी फोल्डर में रखी है हमारी, या फिर किसी सब फोल्डर में, या फिर किसी भी एड्रेस पे रखी है हमारे सिस्टम में, उस इमेज को लाना हो तो उसको किस तरह से हम ऐड करते हैं, तो इसके बारे में हम सीखने वाले हैं अभी। सबसे पहले तो फाइल पाथ के बारे में। तो फाइल पाथ जो होते हैं ना हमारे HTML, वो 2 टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव पाथ होता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, इन दोनों डिफरेंस ये होता है, जो एब्सोल्यूट पाथ होता है ना, वो हमारा होता है एक्सटर्नल पाथ, जिसमें कि HTTPS पूरा प्रोटोकॉल, उसका पूरा एड्रेस आ जाता है ना, जैसे कि हमको बाहर से इंटरनेट से कोई इमेज है, या फिर किसी सर्वर से अपनी इमेज अपने वेब पेज में इंसर्ट करानी हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एब्सोल्यूट पाथ, जिसमें कि हम उसका पूरा एड्रेस दे देते हैं प्रोटोकॉल के साथ। जैसे कि हमने इंसर्ट इमेज करी थी ना अपने वेब पेज में लास्ट वीडियो में, वो क्या था, वो एक एब्सोल्यूट पाथ था। और रिलेटिव पाथ क्या था? रिलेटिव पाथ वो होता है जो कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई फोल्डर है, कोई लोकेशन पे HTML की फाइल है, कि लोकेशन पे कोई चीज रखी है, उसको अपने वेब पेज में लाना, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव पाथ। दोनों समझ में आ गया? एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है एंड रिलेटिव पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट पार्ट जो कि हमारा एक्सटर्नल कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, ठीक है, उसका पूरा प्रोटोकॉल के साथ हमको बताना पड़ता है, HTTPS के साथ उसका पूरा एड्रेस हमको देना पड़ता है। एंड
रिलेटिव पाथ में हमको अपने सिस्टम के अंदर से कोई फोल्डर में कोई HTML की फाइल रखी है या फिर कोई इमेज रखी है किसी फोल्डर में किसी लोकेशन, उसको इंसर्ट कराने के लिए हम रिलेटिव पाथ को यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया कंसेप्ट? चलो बहुत अच्छी बात है। अब करके देखें प्रैक्टिकल ये सारी चीज करते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ तो हम करते ही आ रहे थे भाई पहले थे कि इंटरनेट से इमेज लो, उसका पूरा कॉपी करो HTTPS के साथ। तो करके देख लेते हैं फिर से भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डे 4 के अंदर एक फोल्डर है। ठीक है, डे 4 के अंदर एक फाइल बनाते हैं पहले तो, यहाँ पे एक index.html करके। ठीक है, तो डे 4 में ही ना ये नेचर फोटोज है ना, यहीं पे बन रही है ये फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html करके। HTML नहीं होता यार, HTML होता है। ठीक, तो हमने क्या बना ली, index.html करके एक फाइल बना ली। तो यहाँ पे एक boilerplate कोड को भी हम ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल की जगह पे हम डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट की जगह पे हम कर देंगे डे 4। मैं क्या कर दिया यार मैंने, ये डे 4 कर देते हैं, या फिर वैसे भी रहने दो, डॉक्यूमेंट रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको अगर एक इमेज इंसर्ट करनी है तो इंटरनेट से तो हम करते ही आ रहे हैं, जैसे कि ब्राउजर पे जाएंगे, सफारी पे मैंने बोला, सफारी ज्यादा चलता है, मैं क्रोम नहीं यूज करता, फायरफॉक्स भी, क्योंकि वो ज्यादा इंटरनेट, लेकिन सबसे कम इंटरनेट एंड कम लोड लेता है हमारा सफारी, तो मेरे को सफारी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत लोग ब्रेव यूज करते हैं, अगर मेरे को कोई चीज हमारी इस पे नहीं चलती तो मैं यहाँ पे ब्रेव ब्रेव कुछ भी यूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इमेज करूंगा, किसकी इमेज लूंगा, मान लो कि मेरे को AI की इमेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम इसमें कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट पाथ। अब मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ, ये लें सुंदर लड़की वाली, नहीं ये नहीं लेते, थोड़ी सी ऐसे नहीं दिखाना भाई हमको। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो ये वाली इमेज ले लेते हैं भाई, कार्टून वाली। ठीक है, इस पे इमेज पे आए एंड इसका यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एड्रेस कॉपी करेंगे। यहाँ पे कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया और यहाँ पे अपने VS कोड में उसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे ना मैं इसको ना फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखेगा सारी चीजें। और यहाँ पे मैं एक IMG टैग को यूज करूंगा, इमेज को इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, IMG टैग, पता है आपको, सीखते आ रहे हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है बात। IMG टैग, और यहाँ पे सोर्स में इसका एड्रेस का वो कॉपी कर देंगे भाई, पेस्ट हो जाएगी। कमांड भी कर दिया। तो लो इस इमेज का ये क्या है, इस इमेज को अब सो प्रीव्यू करें हम तो क्या हो जाएगा, इसका प्रीव्यू हमको देखने को मिलना चाहिए इमेज का। तो ये देखो इसकी इमेज आ गई, थोड़ी सी बड़ी नहीं हो रही है, हाँ बड़ी हो रही है। और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे लो साइज हाइट दे देते हैं, इसकी हाइट कितनी दे देते हैं, मान लो कि 200 पिक्सल, 240, 240 लिखोगे और PX भी लगा दोगे ना, पिक्सल PX होता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे 200 पिक्सल लिखो, PX इसको हम CSS में कवर करेंगे, हमने देख रखा है। ठीक बात, तो हमने 200 यहाँ पे इसकी हाइट दे दी, तो इस तरह से दिख रही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको अब दिखाता हूँ क्या होता है। उसको मैंने हाइड कर दिया था। देखो, जो एब्सोल्यूट पाथ होता है उसमें हम एक्सटर्नल से कोई चीज ऐड कर रहे हो, उसमें क्या होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल HTTPS, ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या एक प्रोटोकॉल है HTTPS। HTTPS फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और यहाँ पे ये सिक्योरिटी के लिए होता है S। ठीक है, तो ये क्या, ये प्रोटोकॉल है और इसमें इसका पूरा हमने एब्सोल्यूट पाथ बता दिया। देखो कहां पर स्टोर है ये इमेज हमारी, HTTPS कॉलन डबल बैक फॉरवर्ड स्लैश एंड S44, ये इसका पूरा क्या है, एक एड्रेस है इसका, और ये पूरा इसका ये पूरा एड्रेस है, यहाँ पे जाकर के ये स्टोर है इस एड्रेस पे, ये पूरी तो हमने देख लिया। और लास्ट में .png है, तो इसका हमने पूरा एब्सोल्यूट पाथ बता दिया। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ, जिसमें कि हम कोई एक्सटर्नल चीजें ऐड कर रहे हैं किसी बाहर से सर्वर से, उसमें उसके प्रोटोकॉल के साथ में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगर हमको अपने सिस्टम के अंदर कोई इमेज रखी है वो इंसर्ट करनी हो इसमें, तो उसको इंसर्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताता हूं। उसको हम इंसर्ट करेंगे रिलेटिव पाथ से, उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एक IMG टैग लेते हैं, फिर से IMG, और यहाँ पे सोर्स में मान लो कि मेरे पास कोई फोल्डर में एक कोई इमेज पड़ी है, जो मैंने अभी आपको फोल्डर बनाया था ना, जिसके फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, और उनमें कुछ इमेज पड़ी थी। अब दिखाता हूँ उनका कहाँ पे यूज करने के लिए मैंने वो चीज बनाई थी आपको।
तो यहाँ पे इधर आएंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे और इसको ना थोड़ा सा इधर करेंगे। भाई तुम थोड़ा सा इधर हो जाओ, इतना टाइम में ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें क्या आया था, ये हमारा नेचर फोटोज का नाम था ना फोल्डर। इस नेचर फोटोज के अंदर मैंने एक फोटो डाली थी, ये वाली सनसेट वाली, ये वाली। इस फोटो को अब मेरे को अपने वेब पेज में इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो उसको कैसे इंसर्ट करता हूँ? तो इसमें भी हमको इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा क्या? तो इसका पाथ हम कैसे पता करें? देखो इसका पाथ है ना, इसका हमको अगर सेम फोल्डर के अंदर है ना, तो हमको बस उसी इमेज का बस नाम दे देना है। इस इमेज का नाम क्या? sunset.jpg। तो हमको अगर सेम फोल्डर के अंदर है तो बस उस इमेज का हमको क्या है, नाम दे देना, तो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारी ये इमेज index.html, तो इमेज का क्या नाम है? index.html, और यहाँ पे इमेज का नाम क्या है? सनसेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोर्स में दे दूंगा, सेम फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पे दे दूंगा इसका नाम सनसेट। मेरे को सजेस्ट कर देगा क्या आप इस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो, कि हाँ भाई, क्लिक कर देना, लो इमेज आ गई। इस तरह से देखो प्रोटोकॉल जो हमारा एब्सोल्यूट पाथ था उसमें हमको पूरा एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन रिलेट पाथ में सिर्फ उस इमेज का नाम दे दो और उस फोल्डर का या फिर उस लोकेशन का नाम दे दो जहां पे वो रखी हुई है। मान लो कि अगर मेरी ये सनसेट इस फोल्डर के अंदर नहीं होती, दूसरे फोल्डर के अंदर होती, तो उसको कैसे इंसर्ट करता? ये तो सेम फोल्डर में ही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे index.html इसी के साथ है, तो बस उसका नाम दे दिया, तो हमारी ये इंसर्ट हो गई। अगर मान लो कि मेरी इस फोल्डर के अंदर ये सनसेट वाली इमेज नहीं है, मान लो कि मेरा AI फोटो है, ये इस फोल्डर के अंदर, और एक फोल्डर अंदर चला गया मैं इस फोल्डर के, तो उसके अंदर एक AI फोटो नाम का फोल्डर बना था और उसमें यहाँ पे ये एक AI का ही फोटो रखी हुई है फोल्डर के अंदर, फोल्डर में। तो इसको लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसको लाने के लिए हम यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश का। देखो मैं लाता हूँ, इसको दिखाता हूँ कहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखो, पहले तो एक नेचर फोटोज का नाम का फोल्डर है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, AI फोटो का एक फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे एक इमेज पड़ी है और AI फोटो का फोल्डर है। तो मेरे को इस फोल्डर से आगे की ओर जाना है, इसके अंदर है ना, तो आगे की ओर जाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आगे की ओर जाना ना मेरे को इसमें अंदर, तो यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसको सनसेट को हटा दूंगा मैं, सनसेट को रहने देता हूँ, एक और IMG टैग ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, IMG, और यहाँ पे सोर्स दे देता हूँ मैं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा मैं, और फॉरवर्ड स्लैश मेरे को बोल रहा है कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो। हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, जो हमारा फुल स्टैक का फोल्डर है ना, उस फोल्डर के अंदर आ गया। फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, आप उस फोल्डर के अंदर आ जाओगे जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि मेरे को आना है अब इस फोल्डर के अंदर, क्या चीज है मेरी भाई, एक मेरा पाथ है, HTML नाम का फोल्डर है, उसमें आ जाओ। और यहाँ पे अब बोलेगा इस HTML नाम के फोल्डर में आप आ गए हो, अब आपको किस में जाना है? तो मेरे को जाना है यहाँ पे, हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे रखी हो, तो यहाँ पे डे फोर्थ नाम का फोल्डर है, इसमें आ जाओ। एंड यहाँ पे डे फोर्थ नाम के फोल्डर में आ गए हो। अब यहाँ पे बोला है कि आप नेचर फोल्डर के फोटोज वाले फोल्डर में जाना चाहते हो, कि हाँ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना। लो, अब बोल रहा है कि नेचर फोल्डर के अंदर आपके पास तीन चीज रखी हुई है, यहाँ पे AI फोटोज एक फोल्डर रखा है और index.html, हमारी जो हम इसमें काम कर रहे हैं ये वाला, और हमको एक सनसेट वाली इमेज रखी हुई है, इसमें नहीं जाना मेरे को भाई, AI फोटोज के अंदर जाना है। और यहाँ पे बोल रहा है हम AI फोटोज का जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब बोल रहा है कि भाई तुमको AI फोटो इंसर्ट करानी है या फिर लायन फोटो के उस एक और फोल्डर के अंदर जाना है आपको। जब फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर आगे की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। अगर हम बैकवर्ड की साइड जाए ना, तो उसमें यूज करते हैं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते जा रहे हैं। तो हमको AI की फोटो लेनी थी, तो यहाँ पे कर देंगे लोग। तो यहाँ पे ये देखो AI की फोटो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो अब इसका हमने क्या है, इसका पूरा लोकेशन बता दिया। इस इमेज का लोकेशन क्या है, HTML नाम के फोल्डर में, और उसमें एक फोल्डर है डे फोर्थ नाम का, डे फोर्थ के नाम के फोल्डर में एक नेचर फोटोज नाम का फोल्डर है, एंड उसके अंदर एक AI फोटोज नाम का एक और फोल्डर है, और उस AI फोटोज के अंदर AI.jpg रखी हुई है। तो इसमें हमने कंप्लीट इसकी लोकेशन बता दी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इस तरह से अगर हमको अपने फोल्डर का कोई कहीं पे रखी हुई है, उसका पूरा पाथ देना पड़ता है उसका इमेज को इंसर्ट कराने के लिए, और उसको हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगते हैं इस तरह से। और एब्सोल्यूट पाथ में उसका प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे HTTP आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रख सकते हैं।
चलो इतना समझ में आ चुका है हमको कि अगर हमको किसी भी फोल्डर के अंदर है तो किस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ आ गया। अभी थोड़ी सी और कंफ्यूजन हो रही है तो एक और करके दिखा देता हूं मैं। मान लो कि हम फोर्थ फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे फोर्थ डे वाले फोल्डर के अंदर है और हमारी फोटो या फिर डे 1 के फोल्डर में रखी है, तो उसको कैसे इंसर्ट कराए। या फिर हमारी कहीं दूसरे फोल्डर में रखी है, कहीं डी ड्राइव सी ड्राइव आप विंडो यूज कर रहे हो तो कहीं पे भी रखी है, तो उसको कैसे ला सकते हैं। चलो मैं आपको उसको ही बताता हूँ। ये इमेज होगी यहाँ पे, एक और IMG टैग ले लेते हैं, IMG टैग एंड यहाँ पे सोर्स बताएंगे। अब मान लो कि मेरी इमेज कहीं डे 1 वाले फोल्डर में रखी है, उसको लाना है मेरे को इसमें, तो कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि भाई अब हम यहाँ से फोर्थ डे से ना आगे की ओर जा रहे हैं, मतलब पीछे की, आगे की ओर नहीं सॉरी, पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे डे 4 है तो हम यहाँ पे आना चाहते हैं डे 1 में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट डॉट बैक फॉरवर्ड स्लैश, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे लगाएंगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब बोलेगा कि भाई आप नेचर फोटोज के अंदर आ चुके हो, और मैं एक और लगाऊंगा डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब हम इस नेचर फोटोज के फोल्डर से बाहर आ चुके हैं और हम आ चुके हैं अब HTML वाले फोल्डर में। अब बोल रहा है कि आप नेचर फोटोज जो था ना हमारा डे 4, उस फोल्डर से हम बाहर आ चुके हैं और हम यहाँ पे HTML वाले फोल्डर पे यहाँ पे आ चुके हैं। इस नेचर वाले फोटो, ये डे 4 वाले फोल्डर से निकल के हम यहाँ पूरे HTML में आ चुके हैं और इस HTML में ये सारी चीज आती हैं। अब मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि डे 1 में, अब कहाँ पे रखी है हमारी, डे 1 में रखी है, तो यहाँ पे डे 1 में आ जाएंगे, डे 1 में। अब यहाँ पे हम क्या चीज लेना चाहते हैं कि हम डे 1 में हम कौन सी इमेज लेना चाहते हैं, सनसेट वाली। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सनसेट वाली पे क्लिक किया ना, यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा। तो यहाँ पे ये देखो सनसेट वाली भी आ गई। हमने फोर्थ डे में हम HTML में काम कर रहे हैं, हमने डे 1 में कोई इमेज रखी उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो आपको इतना समझ में आ गया कि किसी भी फोल्डर से हम इस तरह से ले सकते हैं। बैकवर्ड जाने के लिए डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, फिर से और बैकवर्ड जाना है डॉट डॉट, फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, फिर से और बैकवर्ड जाना है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। आप अपने सिस्टम के रूट एलिमेंट तक जा सकते हैं उसमें। अब इतना तो चलो हमको समझ में आ गया कैसे इंसर्ट करते हैं फोल्डर की इमेजों को। चलो भैया समझ में आ गया। अब मान लो कि कोई मेरी इमेज डेस्कटॉप पे रखी है, तो उसको इंसर्ट कैसे करें दिखाता हूँ। तो मान लो कि मेरी इमेज, इसको हटा देता हूं मैं। मान लो कि मेरी इमेज यहाँ पे ये रखी हुई है, ये कॉलेज नाम करके कॉलेज डॉट जेपीजी मेरी डेस्कटॉप पे इमेज रखी है। अगर मेरे को इसको इंसर्ट कराना हो तो इसका कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो इसका भी हमको एड्रेस ही कॉपी करना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस कॉपी करने के लिए तो इसका तो पहले तो हमको एड्रेस देखना पड़ेगा कि ये इसका एड्रेस क्या है, इस इमेज का पाथ क्या है इसका, समझ रहे हो ना। तो इस इमेज का पाथ कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे इस इमेज पे और यहाँ पे गेट इन्फो, आपके में एड्रेस दिखा रहा हो, एड्रेस दिखाएगा आप पे, आप विंडो यूजर हो तो, क्योंकि मैं मैक यूजर हूं तो मेरे को गेट इन्फो दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गेट इन्फो, तो इस इमेज की मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा ला तक के, ये सारी इस इमेज की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे दिखा रहा है काइंड जेपीजी इमेज है, साइज इसका इतने बाइट्स का है और वेयर। तो यहाँ पे वेयर मतलब कि ये इमेज कहाँ पे रखी हो, वेयर आपके वेयर की जगह आपके सिस्टम में एड्रेस दिखाएगा इसमें शायद, ठीक है, वेयर की जगह। तो यहाँ पे मैक में वेयर दिखाता है, अगर आप विंडो यूजर हो तो आपके में क्या दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो मेरे को आप कमेंट में करके दिखाना। तो यहाँ पे अब ये इमेज कहाँ पे रखी, तो यहाँ पे ये रहा इसका पूरा एड्रेस पाथ, इसका क्या है इसका एड्रेस, मैकिंटॉश HD, मतलब कि मेरे मैक का जो हार्ड डिस्क है ना, आपके में C ड्राइव होगा यहाँ पे, मैकिंटॉश की जगह पे C कॉलन करके होएगा, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क जो हार्ड ड्राइव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके में वो होएगा और मेरे में मैकिंटॉश चलता है। और यहाँ पे यूजर, इस हार्ड ड्राइव में एक यूजर नाम का फोल्डर है यूजर्स, और उसके अंदर एक मुकेश सिंह नाम का मेरा नाम का एक फोल्डर बना है, उसके अंदर फिर क्या है डेस्कटॉप। अब यहाँ पे ये डेस्कटॉप ये रहा और इसका इमेज का नाम यहाँ पे ये रहा, इस इमेज का नाम एक्सटेंशन क्या है इसकी, ये रही कॉलेज डॉट जेपीजी। तो ये इस लोकेशन पे रखी हुई है मैकिंटॉश फॉरवर्ड स्लैश मुकेश डेस्कटॉप और इमेज का नाम। तो इसका पूरा इमेज कॉपी करें, पाथ इमेज का कॉपी करें, लेके आए लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, तो यहाँ पे इसका पूरा पाथ है, कमांड C कर लूंगा और अपने VS कोड में आ जाऊंगा। लो VS कोड में आते हैं और यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं IMG टैग से इसका यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने पाथ कॉपी किया, लो पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने दे दिया, मैकिंटॉश नहीं आया, मैकिंटॉश लगाना है, लो लगा देता हूँ मैं।
मैकिंटॉश HD, और यहाँ पे इस तरह से होगा, और इमेज का यहाँ पे नाम दे देंगे / कॉलेज स्मॉल लेटर में college.jpeg। तो हमने इसका पूरा एड्रेस दे दिया। हाँ भाई JPG हमारी, तो हमने इसका पूरा एड्रेस दे दिया। एड्रेस मैच करें, और यहाँ पे इमेज नहीं आई है, क्यों नहीं आई है देखते हैं। इसका पूरा एड्रेस लेते हैं। इसको ना थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे, और इसका थोड़ा सा मैं इधर करूंगा। और उसका एड्रेस क्या था हमारी इमेज का, तो इसको मैं इधर से लेने आऊंगा और इसको थोड़ा इधर कर दूंगा मैं। तो अब इसका इमेज का पूरा एड्रेस देखते हैं कि ये इमेज कहाँ पे रखी है। तो इसका जो इमेज का एड्रेस है तो यहाँ पे मैकिंटॉश यूजर यहाँ पे रखी हुई है, और इस इमेज का पूरा नाम ये है। इसको थोड़ा देर के लिए हम रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे मैकिंटॉश यूजर्स यहाँ पे करके पूरा इमेज का हमने पाथ दे दिया, क्योंकि पूरा यहाँ पे, बट ये आई क्यों नहीं है, हमने इसका तो पूरा एड्रेस दिया है, इसका पूरा यहाँ पे इसी तरह से दिया है, तो ये आई क्यों नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो हम यूज कर रहे हैं ना मैकिंटॉश HD यूजर, और यहाँ पे इस तरह से ये रखी हुई है, तो इसमें ये आई क्यों नहीं है। देखो मैं आपका इसका रीजन बताता हूँ। बहुत लोग इसका रीजन नहीं बताते हैं कि क्यों नहीं आई। देखो ये इसलिए नहीं आई है क्योंकि इसमें ना मैकिंटॉश हार्ड डिस्क यूजर केसिंग डेस्कटॉप college.jpg, मतलब इसका हम पूरा एड्रेस पाथ दे रहे हैं अपने सिस्टम का, समझ रहे हो। मतलब यूजर, मतलब हमने इसमें ना अपने वेब पेज में हम इसको पूरा एक्सेस दे रहे हैं, इसको पूरी परमिशन दे रहे हैं। मैकिंटॉश मेरे हार्ड डिस्क में आ गया ये पूरा, जिसमें इसमें सिस्टम में जिसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइल रखी होती है ना हमारे सिस्टम की, इसमें हमारे सी के अंदर होती है, सी ड्राइव में सारी की सारी फाइल उसको दे दिया हमने। यूजर नाम का फोल्डर, यूजर नाम के फोल्डर आपकी सारी की सारी जितनी भी फाइल है, एक्सेल फाइल, जितना भी सारे एप्लीकेशन सारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक फोल्डर आता है कि ठीक है इसमें, और यहाँ पे डेस्कटॉप ये रखिए, इसका नाम ये। तो ये क्यों नहीं आ रही है, तो इसके लिए नहीं आ रही है क्योंकि जो हमारे सिस्टम का पूरा पाथ है ना, हमने इसका पूरा परमिशन दे दिया, और ये परमिशन है ना हमने इसमें पूरा दे दिया। और कॉलेज अगर कोई भी, अगर आपने इस तरह से अपने वेब पेज में इंसर्ट कर दिया पूरा अपने सिस्टम का एड्रेस, और कोई भी आपकी इमेज को एक्सेस करे, तो वो आपके सिस्टम में कुछ भी चीज चोरी कर सकता है, कुछ भी चीज आपके डिलीट कर सकता है आपके सिस्टम से। क्यों? क्योंकि आपने पूरा एक्सेस दे रखा है अपने यहाँ पे यूजर्स, आपका मैकिंटॉश, तो वो आपके सिस्टम का पूरा कुछ देख सकता है कि आपके सिस्टम में क्या है। college.jpg आप इमेज ना देखे डेस्कटॉप पे आके देख सकता है कि यहाँ पे डेस्कटॉप दिया ना, डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज रखी हुई है वो देख सकता है। आपके फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज वो देख सकता है। यूजर में आपके सिस्टम में क्या क्या चीज है वो देख सकता है, उसमें कुछ भी चीज डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे यूजर्स नाम के फोल्डर में सारा कुछ आपने एक्सेस दे दिया अपने ब्राउजर को, और फिर कोई भी आपके इस लिंक को चेक करके अगर कुछ भी चीज चेक करना चाह रहे हैं इमेज के, अगर वो कुछ भी चीज डिलीट कर सकता है आपके सिस्टम में, कुछ भी चीज उड़ा सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज डाल भी सकता है। तो इसलिए जो हमारा ब्राउजर होता है ना और हमारा सिस्टम होता है, ऐसी चीज को क्या कर देता है, रेस्ट्रिकेट कर देता है, मतलब परमिशन देता ही नहीं कि हम भाई आपके सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकते, किसी घुसा सकते हैं। और आप अपने सिस्टम के अंदर की फाइल को हम अलाउ नहीं करते अपने ब्राउजर पे रन कराने के लिए। अगर किसी ने इस तरह से देख करके कोड को, जैसे कि हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया था, इस तरह से अगर कोई भी देख ले और यहाँ पे कॉलेज का कुछ भी अलग चीज यहाँ से देखना चाहे तो वो देख सकता है आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज है, तो लेट भी कर सकता है, उसमें ठा भी सकता है। तो इसलिए हमारा जो ब्राउजर होता है वो अलाउ नहीं करता कि आपके सिस्टम के रूट डायरेक्टरी में घुसना, मतलब कि आपके सिस्टम में कुछ भी चीज घुसना और उसमें कुछ भी ऐड करना। तो यहाँ पे इसलिए हमारी इंसर्ट नहीं होती है इमेज डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे रूट डायरेक्टरी यूजर नाम का फोल्डर, ठीक है, आपके में कुछ भी होगा यहाँ पे यूजर नाम का फोल्डर और सी ड्राइव का, वो चीज हम इंसर्ट नहीं कर सकते अपने वेब पेज में यूजर नाम के फोल्डर को। हाँ, यूजर नाम का जो फोल्डर है और मैकिंटॉश आपके अंदर का जो रूट डायरेक्टरी है ना सिस्टम, उसको हम इंसर्ट नहीं कर सकते ब्राउजर में, और ब्राउजर इसको रेस्ट्रिकेट कर देता है और सिस्टम भी इसको नहीं अलाउ करता कि आपका यूजर नाम का फोल्डर किसी दूसरे के साथ पब्लिक में शेयर हो। तो इसलिए हमारी इंसर्ट नहीं होती इमेज। बट हमने तो यहाँ पे ये सारी चीज इंसर्ट करी थी, अभी ये फोल्डर वो भी तो हमारे सिस्टम के अंदर रखा है ना, वो भी तो हमारे फोल्डर के अंदर है ना, सिस्टम के अंदर फोल्डर रखे हैं, तो वो कैसे इंसर्ट हो रही है, तो वो कैसे इंसर्ट हो रही है मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये जो इंसर्ट हो रही है ना ये वाली इमेज,
तो इसका जो एक्सेस हम दे रहे हैं ना, जैसे ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज, ये वाली, इसका जो एक्सेस देना ना, इसका एक्सेस हम परमिशन सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर तक का ही दे रहे हैं। dev4 नाम का फोल्डर है ना, सिर्फ और सिर्फ हम इस फुल स्टैक HTML फोल्डर है, इसी तक का हम इसमें एड्रेस दे रहे हैं, एंड इसके बाहर इसका एक्सेस नहीं है। हमारी रूट डायरेक्टरी का, हमारे जो यूजर नाम का फोल्डर है, हमारे मैकिंटॉश का सी ड्राइव आपके में होगा, तो उसका हमको एक्सेस नहीं दे रहे हैं इसमें। सिर्फ और सिर्फ हम इसी फोल्डर के अंदर का एक्सेस दे पा रहे हैं, और ये अलाउ है कि सिर्फ आप कोई फोल्डर बता दो उसका हम दे सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम के अंदर घुस करके आप कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये यहाँ पे ये होती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे पूरा पाथ दे दें तो हो जाएगी? नहीं, फिर भी नहीं हो रही, कैसे भी नहीं हो सकती। आपकी डेस्कटॉप की इमेज आपकी रूट डायरेक्टरी में वो कैसे भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से चलती है। और अब देखते हैं हम डिव के बारे में। हमने ये चीज देख ली कि आपके सिस्टम की इमेज नहीं इंसर्ट हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शो प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज है, यहाँ पे ऐड नहीं होगी, बस यहाँ पे ये 4 इमेज है, तो ये 4 इमेज रहेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं अब क्या हम इसमें ऐड कर, अब देखते हैं हम डिव और हमारी क्लासेस आईडीज वो क्या होती है, और फिर अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसको मैं रिव्यू को हटा देता हूँ, और यहाँ पे हमने देख लिया फाइल पाथ के बारे में सारी चीजें, और यहाँ पे एक फाइल बनाना चाहेंगे हम। इस फोल्डर के अंदर एक नाम बनाते हैं, डिव नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। इसको हटाएंगे एंड यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, क्या, डिव नाम से। इसी के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ डिव नाम, यहाँ पे डिव नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। dev4 में हमने एक div नाम का फोल्डर बना लिया। इस div के नाम के अंदर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे एक index.html फाइल बना लेते हैं, index.html। तो हमने एक फाइल बना ली index.html इस div के अंदर। तो आप जानते हैं कि div क्या होता है, क्लास आईडी, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बॉयलरप्लेट कोड है वो ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया, ठीक। तो अब जानते हैं हम क्या चीज होती है ये डिव नाम की। डिव नाम ही अजीब सा लगता है, डिव क्या, ये डिव। तो देखो बहुत ईजी चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज बनाता हूँ, जैसे कि मैं एक हेडिंग टैग लेता हूँ, H1 हेडिंग टैग ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख दिया कोडिंग्स एक्सपर्ट, और यहाँ पे शो प्रीव्यू कर लेंगे इसको। शो प्रीव्यू करेंगे तो इसका कुछ हमको इस तरह से दिखाई देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमने इसमें कोडिंग एक्सपर्ट लिखा और उसको यहाँ पे कर लिया, अच्छी बात है। डिव से पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन और करूं कि अगर मेरे को इस टेक्स्ट को सेंटर में करना हो, यहाँ पे लाना हो बीच में, तो इसको कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ CSS से। CSS का हमने HTML को खत्म करके देखने वाले, तो 2 लेक्चर से हो रहे हैं HTML के हमारे। सो ये हमारी HTML खत्म हो जाएगी, एंड फिर उसके बाद हम CSS पे आएंगे, ठीक। तो अभी आप इसके साथ इंट्रोडक्शन ले लोगे थोड़ा सा, तो आपको इजी हो जाएगा आगे, ठीक। आपको फैमिलियर हो जाओगे थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे थोड़ा CSS यूज करते हैं। इसको सेंटर करने के लिए हम यूज करेंगे CSS का, ठीक है। तो CSS में यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, स्टाइल दे दो। हमारे CSS का फुल नेम होता है कैस्केडिंग स्टाइल। तो यहाँ पे स्टाइल दूंगा, और यहाँ पे मैं स्टाइल दे करके यहाँ पे इक्वल डबल कोट्स आ जाएगा, एंड इसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई हम इसको क्या करना चाहते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा भाई टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसका जो अलाइजन है ना, टेक्स्ट अलाइजन, आप थोड़ा सा भी लिखोगे ना तो आपको खुद सजेस्ट कर देगा कि आप इसमें क्या करना चाहते हो। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट टैग, बहुत सारी चीज होती है। हम ये सारी चीज सीखने वाले CSS में, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टेक्स्ट अलाइजन, मतलब कि इस टेक्स्ट का अलाइजन कर दो क्या, और जैसे आप इसको कर दोगे सिलेक्ट, तो अपने आप यहाँ पे सजेस्ट करता जाएगा भाई टेक्स्ट अलाइजन। फिर उसके बाद अपने आप बताएगा कि आपको क्या करना है, टेक्स्ट का अलाइजन सेंटर में करना है, एंड में करना है, जस्टिफाई लेफ्ट में, राइट में, आपको कहाँ रखना चाहते हो इसको। तो हम बोलेंगे भाई तुम सेंटर में कर दो। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट है, इस तरह से ये सेंटर में आ चुका है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसमें कलर देना तो कलर भी दे सकता हूँ क्या? हाँ दे सकते हो। तो यहाँ पे ना सेमीकोलन है, इसके बाद आपको बता देना कि भाई कलर कर दो। कलर थोड़ा सा भी लिखोगे ना तो आपको सजेस्ट कर देगा भाई क्या लेना चाहते हो, कॉलम्स, कलर, कलर गैप,
भाई हमको अभी सिर्फ कलर लेना है, और यहाँ पे कलर कौन सा लेना है, तो आपको यहाँ पे कलर्स बहुत सारे दिखा देगा इस तरह से, ये देख रहे हो ना, ये बहुत सारे अपने आप सजेस्ट कर देगा भाई आप कौन सा कलर लेना चाहते हो। तो इसलिए तो हमारा VS कोड बहुत अच्छा होता है, सारी चीज हमको खुद सजेस्ट करके बताता है कि आप कलर क्या चाहते हो। आप बस थोड़ा सा चीज बताओ, हम खुद उसको सजेस्ट करेंगे आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इस कलर को लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने कलर का नाम दे दिया। इस कलर का नाम क्या है, मीडियम सी ग्रीन। तो मीडियम सी ग्रीन इस कलर का नाम है। तो हमने इस तरह से अपने टेक्स्ट में कलर देना सीख लिया, ठीक है, टेक्स्ट को सेंटर करना सीख लिया। किस तरह से हम टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इक्वल डबल कोट्स के अंदर एंड टेक्स्ट, उसके अंदर ये माइनस वाला सिंबल एंड अलाइजन, और यहाँ पे कॉलन, ठीक है, और इसको फिर लिख देंगे सेंटर इस तरह से, एंड फिर कॉलम लगा देंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करनी हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलर कॉलन, कलर कौन सा देना है, तो यहाँ पे। और पता है इसमें ना आप ये कलर थोड़ा सा छोटा सा ग्रीन सा बॉक्स दिख रहा है ना, इस पे जैसे आप कर्सर को लाओगे ना अपने को, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको ये विंडो सी आ जाएगी खुल के, यहाँ पे ना ये वाली। तो आप यहाँ पे कलर भी आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जैसे ये लाइट ब्लैक, थोड़ा इधर से आप इसमें अपनी मर्जी से कलर भी चूज कर सकते हो। इतनी अच्छी चीज है ना ये देखो, यहाँ से मेरा मर्जी है ना वैसा मैं कलर ले सकता हूँ। ये देखो इस तरह से भी कर सकता हूँ, लाइट करना है लाइट कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट, इस तरह से मैं दे सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। और यहाँ पे RGB 130 192 ये क्या RGB कलर होता है, ये क्या एक RGB को हम CSS में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, मजा आने वाला है, एकदम खतरनाक फाड़ू प्रोजेक्ट बनाने वाला एकदम धमाकेदार। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, इतनी मेहनत से कर रहा हूँ, अगर नहीं भी करोगे ना तो भी कोई बात नहीं यार, मैं फिर भी कंटेंट ऐसा ही दूंगा आपको एकदम मजेदार, एकदम एडवांस लेवल का। तो हमने इसको सेंटर करना सीख लिया, अब हम सीखते हैं डिव को। अब तो हमने इसको सेंटर करना सीख लिया, कलर देना सीख लिया, टेक्स्ट में कलर दे सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं किसी चीज को। अब हम सीखते हैं कि भाई ये डिव नाम का क्या चीज होता है, क्लास आईडी ये क्या है। तो अब हम यहाँ पे डिव सीखते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ एक H2 टैग लेता हूँ, हेडिंग टैग, ठीक। और यहाँ पे बोल लेता हूँ मैं हेलो जी कैसे हो, और मैं यहाँ पे बोल दिया मैं, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो जी कैसे हो। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ फिर से H2 टैग ले लिया भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। लो हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, ये कैपिटल में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे एक और H टैग ले लिया, मान लो कि मैं इसी तरह से, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक और ले लेता हूँ मैं H3 टैग ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलेज कैसे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दे दिया, और यहाँ पे समय दे दिया H3 टैग में, मस्त चल रहा है हिंदी में एकदम मजे से। अब देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा ये, इसका क्या कोई सेंस बनता है इसका, हेलो जी कैसे हो, मैं बढ़िया, आप बताओ क्या कॉलेज कैसी चल रही है, मस्त चल रही है, इसका क्या सेंस है, मैंने क्यों लिखा इसको। मैंने इसको, अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ डिव क्या होता है। अगर मेरे को इन सभी को सेंटर में करना हो, 5 4 सेंटेंस बनाए मैंने कि अब मेरे को इनको सबको सेंटर में करना हो तो कैसे करूंगा। आप बोलोगे उसको किया सेंटर, वैसे ही कर दो, टेक्स्ट अलाइन स्टाइल टैग लगा दो, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। बोलेंगे ऐसा, मेरे पास मान लो कि चलो कर दूंगा मैं, ऐसे तो कर दूंगा, बट मेरे पास अगर 10 हो जाए ऐसी तरह से बहुत सारी चीज, अगर जब हम वेबसाइट बनाएंगे बड़ी बहुत सारी चीज, अगर हम उसको सेंटर में करना हो तो बार बार ऐसे करते रहेंगे क्या हम, ऐसे बार बार चीजें करते रहेंगे क्या। हर एक चीज को बोलो सेंटर कर दो, हर एक चीज को बोलो लेफ्ट कर दो, इसको हर चीज बोलो इसको राइट कर दो, तो हर चीज को ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो उस जगह पे फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन एक डिव का। डिव, अब ये डिव क्या होता है, डिव एक कंटेनर जैसा होता है। कंटेनर मतलब कि ये एक बॉक्स जैसा समझो, इसमें जो भी चीज आप रख दोगे ना, एंड फिर आप उस डिव को कह दो कि भाई तुम लेफ्ट चले जाओ, तो वो लेफ्ट चले जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो चीज होगी ना, जितनी भी चीज उस डिव के अंदर हमने रखी होगी, वो चीज भी उसके साथ ही लेफ्ट में चली जाएंगी। उस डिव को हम बोल देंगे तुम आप लेफ्ट में चले जाओ, आप या फिर राइट में चले जाओ, उसके अंदर जो भी चीज है ना वो सारी की सारी उसी के साथ ही चली जाएंगी। जैसे आपका बैग है, आप कॉलेज जाते हो, उसमें बैग में जितनी भी सारी चीज भर लेते हो, बुक्स हो गई, कॉपी पेन पेंसिल, ठीक है, जो भी चीज ले जाते हो अपने कॉलेज में, ठीक।
तो आप अपने बैग में रख ले, तो आप अपने बैग को कहीं पे भी ले जाते हो तो आपका बैग साथ जाता है, तो आपकी वो सारी चीजें बुक कॉपी पेंसिल साथ चली जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा डिब होता है कंटेनर, ठीक है, जिसमें कि आप कुछ भी चीज रख दो कंटेनर में एंड उस पर चीज आप डिप पे अप्लाई कर दो, जो भी चीज आप करना चाहते हो, तो उसके अंदर की जो भी चीज है वो उसके साथ ही चली जाएंगी। जिसको भी जो भी चीज अप्लाई करना चाहते हो तो आप डिप पे, वो चीज उसके अंदर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगी चलो देखते हैं। जैसे कि अब डिप बना लेता हूँ, मान लो कि मेरे को इसको सेंटर में करना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसी तरह से लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल टैग लगाएंगे एंड इसको खोलेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हमारा ये वाला सेंटर में चले जाएगा। और नीचे वाले को चलाऊंगा तो इसमें भी मेरे को लिखना पड़ेगा स्टाइल, और यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस तरह से, बट मैं इस तरह से नहीं देना चाहता भाई, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो आलसी हूँ भाई, एक पे अप्लाई कर दूं सारी चीज अपने आप चली जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं इसको हटाना चाहूंगा, चलो रहने देता हूँ, इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कमांड सी, और यहाँ पे कमांड भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्टाइल टैग है ना, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी कुछ भी चीज की। और यहाँ पे है ना ये कोर्स वाला, इसको भी हटा देते हैं। चलो अब मैं इसको एक डिब में डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिब क्रिएट कर लेता हूँ। डिब इस तरह से क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से सीएसएस में बहुत अच्छे से हम सीखेंगे डिब डिब, हम बहुत सारी चीज डिब में ही सारी चीजें बना रहे होंगे, ये सारी चीज तो आपको बहुत मजा आने वाला है। कमांड एक्स कर लूंगा, यहाँ से डिब स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे हमारा डिब खत्म होता है। तो मैंने अभी क्या कर दिया, सारी चीजें मैंने डिब के अंदर डाल दी, H1 H2 इस तरह से मैंने डाल दिया ये वाला। ठीक है भाई, इस तरह से हमने डाल दिया। यहाँ पे बियर टैग दे दूं, थोड़ा सा और स्पेस दिया है और आ जाए हमको थोड़ा सा अच्छा BR, ताकि हमको थोड़ा और स्पेस दिखे। ठीक है, इस तरह से। तो इस वाले को, ऊपर वाले को मैं कमेंट ही कर देता हूँ भाई, क्या फायदा इसका, कोडिंग एक्सपर्ट को रहने देता हूँ और इस वाले को कमेंट कर देता हूँ। कमांड फॉरवर्ड स्लैश या फिर विंडोज फॉरवर्ड स्लैश चलती है। अब मेरे को इसको सेंटर में करना है, तो मैं इस डिप पे अप्लाई कर दूंगा ये सारी चीज। भाई इसको कर दो स्टाइल टैग लगाओ, स्टाइल टैग लगाओ और यहाँ पे कर दो टेक्स्ट अलाइजन, नीचे कर दो, नीचे आ गया। ठीक है, टेक्स्ट लाइन क्या करना है, सेंटर कर दो। लो भाई सेंटर हो गया एक बार में सारी चीजें। भाई ये तो सही है यार, मतलब डिप बनाओ, उसमें कुछ भी चीज रख दो और उस डिप पे अप्लाई कर दो जो करना है, और उसके अंदर जो चीज होगी उसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसको मैं लेफ्ट में करना चाहता हूँ लेफ्ट में कर सकता हूँ, राइट में करना चाहता हूँ तो राइट में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंटर की जगह अगर मैं राइट में करना चाहूँ तो मैं राइट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे राइट में चली जाएगी ये सारी चीज। इस तरह से हम कर सकते हैं, अपने डिप के साथ खेल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया डिप किस तरह से हमारा काम करता है, इतना समझ में आ गया। तो चलो इतना सही है, और इसको और अच्छे से हम आगे सीएसएस में देंगे, अभी इतना ही रखना है। अब हम सीखते हैं क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है। क्लास हमारे जो पढ़ते हैं वही क्लास होती है क्या ये? और ये आईडी क्या होती है? देखो क्लास हम जो पढ़ते हैं वो वाली क्लास नहीं होती। यहाँ पे क्लास और आईडी का जो मतलब है ना, ये हमारे यहाँ पे क्लास और आईडी जो यूज होती है किसी चीज को नाम देना। जैसे कि आपका जो नाम होता है ना आपके घर में, जो भी नाम है, सोनू मोनू तानिया थानिया, जो भी नाम है आपका, तो आपका एक नाम क्यों रखा है? आपको नाम जो रखा है ना भाई, आपको नाम से बुलाए तो आप सुन लो, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए नाम रखा जाता है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी चीज को बुलाने के लिए। तो आपका नाम ले तो आप सुन लो उस चीज को। तो क्लास और आईडी भी इसी तरह से होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम देने के लिए। क्लास और आईडी क्या करनी, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दे देना। तो यहाँ पे क्लास और आईडी का कंसेप्ट होता है हमारा नाम देने के लिए। हम जैसे हमने ये डिप बनाया ना, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, इसको कोई हम आईडी दे सकते हैं। आईडी या फिर क्लास मतलब कि नाम ही होता है, आईडी और क्लास मतलब नाम ही होता है। तो इन दोनों में आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो जो हमारा होता है ना आइडियल क्लास, ये नाम देने के लिए, तो इस डिव का नाम एक नाम दे सकता हूँ कोई भी, जैसे कि आपका नाम मोनू सोनू डोनू जो भी होता है नाम, तो मैं इस डिव को भी एक नाम दे सकता हूँ और इस नाम से मैं इस डिव को बुला सकता हूँ। एंड फिर इस नाम से ना मैं इस पे बोलूँ ना कि इसका नाम दे दिया मैंने बॉक्स, मान लो, ठीक है, बॉक्स नाम दे दिया मैंने इसको, तो मैं इस बॉक्स नाम से ना बॉक्स को बोल सकता हूँ कि भाई तुम सेंटर हो जाओ। तो ये बॉक्स है ना बोलेगा अच्छा मेरे को बोलना चाहता है, मेरे नाम बॉक्स दिया है तो मेरे को ये बोल रहा है कि सेंटर कर दो, तो ये अपने आप कर देगा सेंटर। तो नाम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह कर दिया हमने, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, सीएसएस को, इनलाइन को, चलो रहने ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इसका कमांड सी,
और यहाँ पे कमांड भी कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको ना मैं अलाइजन को राइट से करना चाहूंगा, लेफ्ट में, राइट में अच्छा नहीं लग रहा। स्टार्ट भी कर सकते हो आप, स्टार्ट भी लिख सकते हो तो आपका स्टार्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में कर दो, स्टार्ट कर दो, राइट में कर दो या फिर एंड में कर दो, एक ही होता है। एंड और राइट एक होता है और लेफ्ट और स्टार्ट एक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीएस में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो हमको इतना समझ में आ गया। तो भाई अब यहाँ पे आप नाम दे करके दिखाओ इसको। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि भाई इसको ना लेफ्ट है तो इसको हटा ही देते ना, इसकी कोई नीड नहीं हमको सीएसएस की। तो अब इसको हम नाम देते हैं। मान लो कि पहले तो हम क्लास देखते हैं, तो क्लास क्या होती है? तो क्लास हमारी एक, तो हम इसको क्लास देने के लिए हम यहाँ पे इस लिखते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्लास लिखेंगे एंड इक्वल, इक्वल का साइन में हम यहाँ पे क्लास में इसका नाम दे सकते हैं। क्या नाम देना चाहता हूँ? मान लो कि इसका नाम मैं दे देता हूँ बॉक्स, बॉक्स। अब मैं इस बॉक्स नाम से इसको बोल सकता हूँ, अब इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस बॉक्स नाम से, ठीक है। तो मैंने इसका एक नाम दे दिया, मैं इस बॉक्स नाम को जो भी चीज कराने के लिए बोलूंगा ये कर देगा। तो इसके लिए ना मैं एक फाइल बना लेता हूँ CSS नाम से, ठीक है। हम यहाँ पे भी यूज करता है इनलाइन भी सी, और यहाँ पे इनलाइन भी हम यूज कर सकते हैं CSS को, बट एक अच्छी फाइल बना ले CSS, एक अच्छा वे होता है लिखने का तरीका कि उसके लिए हम एक अलग से फाइल बना लें, ठीक है। ये नहीं कि HTML भी एक ही फाइल में कर रहे हैं, CSS भी एक ही फाइल में, नहीं। CSS लिखना चाहते हो थोड़ी बहुत तो उसके लिए एक अलग फाइल बना लो, अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी एक CSS फाइल बना लें। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS से यहाँ पे हमने ये फाइल बना ली CSS की, और इस CSS फाइल को इस HTML फाइल में लिंक करने के लिए कैसे लिंक करते हैं? तो इसको लिंक करना हो इसको, तो हम, ताकि हम इस CSS फाइल में जो भी चीज लिखें वो इससे लिंक हो जाए और इसमें जो भी कोड लिखे वो इस पे अप्लाई होता रहे, ठीक है। तो इसको लिंक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं हेड टैग में, हेड टैग में यहाँ पे लिंक कर देंगे, लिंक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। MA डेविएशन आ जाएगा लिंक, और इस पर प्रेस करते हैं ना तो आपके यहाँ पे लिंक स्टैंडर्ड CSS HRF, इसको और अच्छे से सीखेंगे हम जब CSS का वो आएगा हमारे ट्यूटोरियल जब, ठीक है। अभी इतना रखना है कि लिंक करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। एंड यहाँ पे अपने CSS का नाम, क्या नाम दिया था हमने? HRF में, तो यहाँ पे HREF में हम यहाँ पे दे देते हैं नाम, हमने क्या दिया था? स्टाइल। तो यहाँ पे आपको कुछ सजेस्ट कर देगा, आप थोड़ा नाम लिखोगे तो, ठीक। तो ये हो गया, हमने इसको लिंक कर दिया। अब मैं CSS में जो भी चीज लिखूंगा वो अप्लाई हो जाएगी। तो हमने क्लास का नाम दिया था ना, क्या नाम दिया था? बॉक्स। उस बॉक्स नाम की क्लास को एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करेंगे अब आप उसको बुलाने के लिए? तो उसको बुलाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट, उस बॉक्स नाम की क्लास होती है ना, क्लास जो हमने बनाई, उस क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट लिखते हैं। एंड डॉट के बाद उस क्लास का नाम हमने क्या दिया है, उस div को हमने जो क्लास बनाई उसका नाम क्या दिया, तो हमने उसका नाम का दिया था बॉक्स। यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स उस नाम का, ठीक है। पहले डॉट लगाते हैं, हम क्लास बना रहे तो आईडी बना रहे तो उसमें हैज लगाते हैं, ठीक है। अभी देखता हूँ, अभी बता दो। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम अपनी CSS लिखते हैं, ठीक है। CSS वाली लेक्चर में अच्छे से बहुत सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। अभी से आप इसके साथ क्या हो जाओ, फैमिलियर हो जाओगे, तो बहुत अच्छे से आपको CSS समझ आएगी, ठीक। एंड यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ भाई टेक्स्ट अलाइजन, फिर से आपको सजेस्ट अलाइजन करना है, हाँ भाई क्या करना है? सेंटर। ये लो सेंटर कर दो, ये लो सेंटर हो गया। हमने इसको CSS से भी सेंटर में कर दिया, हमने इसमें क्लास दे दी, क्या हमने इस तरह से भी कर दिया, ये भी अलाउ हो गया। देखो मैंने इसमें क्लास दे दी, क्लास क्या होती है? क्लास हमारा एक नेम होता है, ठीक है। हम नेम दे सकते हैं, इस क्लास को ना हम मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि मैं इसको देना चाहता हूँ ना क्लास, इसका भी नाम बॉक्स दे दूं। मान लो कि अब मेरे को ये क्लास है ना इस पूरे डिप पे नहीं देनी है, मान लो कि मेरे को ये क्लास है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पे देनी है ना, उसको भी मैं दे सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ कमांड X करके, ठीक है। मेरे को हटा दी वहां से, और मैं देना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे H3 वाला है ना कमांड B यहाँ पे, तो मैं इस पे भी दे सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस एक एलिमेंट को करने के लिए सेंटर। तो मैं इसको क्लास में डिव से हटा दिया भाई, मैं डिव की अब तुम्हारी नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ डिव, ठीक है। तो डिव से हटा देता हूँ मैं तुमको, और मैं क्लास दे करके ये सारी चीज एक्सेस करना। तो क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट पे दे सकते हैं। मान लो कि बॉक्स नाम है ना, बॉक्स में इस वाली क्लास का भी नाम रख सकता हूँ, H2 है ना, ये H2 हेलो जी कैसे हो, इसको भी मैं क्लास दे सकता हूँ इस सेम नाम, यहाँ पे कमांड भी कर देता हूँ। तो मैंने इसको भी बॉक्स नाम दे दिया, तो ये भी हमारा हेलो जी कैसे, वो भी सेंटर में हो गया। और मैं इसको मल्टीपल आइटम पे हम अपनी क्लास को अप्लाई करा सकते हैं। और इस नाम है ना, किसी भी चीज का हम क्लास में ना नाम मल्टीपल नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने बॉक्स नाम दिया इसका, ठीक है, इस क्लास का बॉक्स नाम दिया है, इसमें हम और भी नाम दे सकते हैं, कितने भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि एक और दे देता हूँ मैं यहाँ पे
एक नाम दे देता हूँ बॉक्स नाम से, और यहाँ पे एक और दे देता हूँ, क्या नाम रखूँ इसका, डिव। डिव ही नाम रख दिया मैंने, ठीक है। एक डिव नाम रख दिया, एक बॉक्स। मैं डिव नाम से एक्सेस करना चाहूँ या फिर बॉक्स नाम से एक्सेस करना हूँ, दोनों में से किसी नाम से भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिव नाम दे दिया, मैं इसको करना चाहता हूँ, यहाँ पे CSS में आ जाऊंगा और यहाँ पे बोलना चाहूंगा बॉक्स को हटा करके इसको मैं कमांड C कर लूंगा, कमांड C, एंड यहाँ पे करना चाहूंगा कमांड V, और इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ मैं, कमांड फॉरवर्ड स्लैश एंड, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ डिव। तो ये देखो डिव नाम से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक क्लास में हम मल्टीपल नाम दे सकते हैं किसी भी चीज को, और मल्टीपल एलिमेंट में हम क्लास को अप्लाई करा सकते हैं सेम नाम से। लेकिन जो क्लासेस होती है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। वो कहती है कि मेरा नाम है ना सिर्फ यूनिक होएगा। क्लास जो होती है ना हमारी यूनिक होती है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो आप उसको, मेरा ना, कि आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को आप सेम नाम की क्लास आईडी बना सकते हो। आईडी किसी भी एलिमेंट की सिर्फ एक ही होनी चाहिए, सेम नाम से आईडी हम नहीं बना सकते। यहाँ तो हम सेम नाम से बहुत सारी चीज बना रहे थे, हमने एक और बॉक्स बना लिया, एक और सेम नाम से क्लास बना दी बॉक्स नाम से, जैसे कि यहाँ पे क्लास बॉक्स नाम से एक ये बना ली हमने क्लास, एक ये भी बना दी हमने क्लास। तो हमने इसको मल्टीपल चीजों पे भी अप्लाई कर दिया, इसमें भी अप्लाई करते हैं, इसमें भी अप्लाई। लेकिन जो आईडी होती है ना, उसको सिर्फ एक यूनिक होती है। यूनिक कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आईडी, और आईडी दे दूंगा यहाँ पे मैं, इसका नाम दे देता हूँ, हाँ यहाँ पे लाइन टू, लाइन टू नाम दे दिया मैंने इसको। तो इसको जो मैं एक्सेस करूँ ना लाइन टू को, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हैज, और यहाँ पे उसका आईडी का नाम हमने क्या दिया है, तो लाइन टू नाम दिया आईडी का, लाइन टू, और यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर बोल देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमने आईडी दिया ना यहाँ पे, हम इस सेम नाम की आईडी को हम दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करा सकते, समझ रहे हो ना। तो ये है, जब हम CSS पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट CSS जैसे आएगी ना, उसमें हम बहुत आईडी क्लासेस का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से और समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आईडी सीख ली, क्लासेस सीख ली, किस तरह से काम करती है, ठीक, और सेंटर करना सीख लिया, कलर करना सीख लिया, और फाइल पाथ के बारे में देख लिया। अब बनाते हैं हम अपना रिज्यूमे, कि किस तरह से हम HTML से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, बनाते हैं। तो इस चीज को हटाऊंगा एंड मैं इसको कर दूंगा कमेंट, आप बाद में देख सकते हो कोड को, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, और यहाँ पे एक बनाते हैं हम क्या, एक बनाते हैं हम रिज्यूमे नाम का फोल्डर, रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे नाम का फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं, index.html। तो अब इसके अंदर हमको रिज्यूमे बनाना है। तो रिज्यूमे हमारा कैसे होगा, सबसे पहले हम हेडिंग में लिखेंगे रिज्यूमे, वो हमारा सेंटर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे लेफ्ट साइड में नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, मेल एड्रेस, एंड इसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव, स्किल्स होंगी, हमारी क्वालिफिकेशन होगी, बैकग्राउंड होगा, वो सारी चीजें हम बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, मैंने यहाँ पे कहाँ पे ले रखा है, तो मैंने ये, तो इसको गूगल पर मैं बताना चाहूंगा, एंड यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीज है। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये सारी चीज रिज्यूमे बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, अच्छी रिज्यूमे बनाना है, उसका फुल नेम देना है, उसका कंटेंट और कॉन्टैक्ट, कैरियर ऑब्जेक्टिव, मोटिव और एजुकेशन, ठीक है, स्किल्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट, हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब रिज्यूमे मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ताकि कॉपी पेस्ट करने में इजी हो जाए, वरना टाइम लग जाएगा बहुत सारा लिखूंगा तो मैं। तो रिज्यूमे बनाते हैं भाई HTML से, मजा आएगा। तो वो फाइल हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें क्या, नेक्स्ट डेस्कटॉप में है। तो इसको मैं उसमें लाने के लिए कैसे लाऊंगा, तो इस तरह से मैं लेके आ सकता हूँ। ये आपके विंडो में सिस्टम नहीं होगा ऐसे ऊपर दिखाने वाला, तो आपके नीचे होगा, ठीक है, इस तरह से आता है, तो कोई नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो रिज्यूमे बनाते हैं। रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम अपना वॉलर प्लेट कोड है उसको ले लेंगे पहले तो, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे हम लिख देते हैं रिज्यूमे। अभी हमारा जो HTML खत्म हो जाएगा ना, हम अपनी वेबसाइट को HTML से बनी हुई वेबसाइट को हम डिप्लॉय करना सीखेंगे, ठीक है। किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है फिर उस नेम से, ठीक है। तो जैसे HTML खत्म होने वाली हमारी 2 दिन है, आज और कल में हम HTML को खत्म कर देंगे, खत्म। अब बचा ही क्या है इसमें, HTML थोड़ा सा बचा है, फॉर्म बचा है, ठीक है, एंड उसके बाद खत्म है। फॉर्म और पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे
रिज्यूमे लिख देते हैं टाइटल में, ठीक है, इसका नाम टाइटल, और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमको अपने रिज्यूमे में क्या क्या चीज ऐड करनी है। एंड इस वाली फाइल को मैं इधर हाइड करना चाहूंगा और इसको मैं इधर करना चाहूंगा, और यहाँ पे ये रहेगा, और बीच में हम इसका शो प्रीव्यू कर लेते हैं शो प्रीव्यू, ताकि हमको दिखता रहे कि कहाँ पे हमारा क्या चल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करना चाहूंगा, इतना ही रहने देता हूँ, इससे कॉपी कर लेंगे हम, इतने से कॉपी कर लेंगे हम, पता है इतने से कर लेंगे। और यहाँ पे सोरा प्रीव्यू को थोड़ा इधर लेना चाहेंगे हम, इतना ही रहने देते हैं, इतना ही, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले एक हेडिंग टैग लेंगे, और यहाँ पे H1 टैग लेंगे, एंड इसमें लिखते हैं रिज्यूमे। रिज्यूमे लिख दिया, इसको सेंटर करते हैं हम पहले। तो सेंटर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग को यूज कर लेंगे, स्टाइल, और यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो भाई लोग हमारा रिज्यूमे सेंटर में हो गया। अब मेरे को यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन लिखानी है, क्या, नेम, कॉन्टैक्ट, मेल, एड्रेस, ये सारी चीजें। तो इसको हम किस तरह से लिख लेता हूँ, तो नेम को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे अपने को, तो बड़ा रखने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे H2 टैग को यूज कर लेते हैं, H2 टैग को, और यहाँ पे लिख देते हैं मान लो कि मुकेश सिंह, या फिर कोडिंग एक्सपर्ट लिख देता हूँ ना, चलो रहने देता हूँ यार, आप अपना नेम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया मैंने, थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है यार, ये बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। H3 टैग को ले लें, H3 टैग ले लेते हैं, तो ज्यादा मोटा हो जाएगा ना, इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो हमारा नेम हो गया, एंड इसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे H, और यहाँ पे इसको ना P टैग में ले लेते हैं सारी चीजों को, ठीक है, P टैग में, ताकि हमको छोटी दिखाई दे। पैराग्राफ टैग में यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हो गया, मान लो कि आपका रैंडमली 2 4 6 8 10, ठीक है, रैंडमली मैंने 2 4 6 8 9 हो गया, 9 हुआ, 10 हुआ, 2 4 6, भाई मेरे को समझ में नहीं यार कितने ही, 2 है 4 है 6 8 है 10 है, ठीक है, 10 ही होंगे, और कम हो तो आप लगा लेना। कॉन्टैक्ट हो गया, और इसमें मेल आईडी होनी चाहिए, तो मेल आईडी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी टैग में ईमेल, ईमेल हो गया, मान लो कि आपका कुछ भी रैंडमली दे देता हूँ मैं, मुकेश, मेरी ये ऑफिशियल आईडी नहीं है, मेल आईडी, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेल आईडी भी इंसर्ट कर दी, एंड इसके बाद हमारा एड्रेस भी हो, तो यहाँ पे पी टैग में डाल देंगे, फिर से एड्रेस हमने बना लिया, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, और एड्रेस क्या, मान लो कि मैं कहाँ रहता हूँ, संगम विहार, न्यू दिल्ली, यहाँ पे, ठीक है, 1180। तो मैंने यहाँ पे मतलब पूरा एड्रेस नहीं डालना होता, बस थोड़ा सा डाल दो, सिटी कहाँ पे वहां से बस डाल दो। तो यहाँ पे हमने एड्रेस भी दे दिया। अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं, ताकि हमको फॉर्मेट अच्छा लगे, तो यहाँ पे एक HR टैग डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारी ये इस तरह से लाइन आ गई है। चलो बहुत बढ़िया, इतना हमको समझ में आ गया भाई, अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम एक चीज दे देते हैं यहाँ पे, कैरियर ऑब्जेक्टिव। आप अपनी लिंक देना चाहोगे तब की, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लिंक भी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक H3 टैग में, H3 टैग में हम यहाँ पे ले लेंगे इसको ना, फॉर्मेट, चलो यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके आप उसको सही कर सकते हो। फॉर्मेट को यहाँ पे इस तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करोगे, तो आपका फॉर्मेट इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, फॉर्मेट जहाँ पे लिखो लिख दो, बस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दो, कहीं भी इधर उधर जा रहा तो आगे, ठीक। और यहाँ पे हम लेते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव, भाई कैरियर ऑब्जेक्टिव बता दो इसके अंदर, भाई H3 टैग के अंदर लिखो कैरियर, कहाँ जा रहा हूँ यार, ऑब्जेक्टिव। तो हमने यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, एंड यहाँ पे P टैग में अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहूंगा, इतना बड़ा मैं नहीं लिख सकता, और यहाँ पे मोटिवेशन से लेकर के यहाँ पे कमांड C, और यहाँ पे पैराग्राफ टैग में क्या दूंगा, कमांड B। लो हमारा ये कैरियर ऑब्जेक्टिव भी आ गया हमारे यहाँ पे इस तरह से। रिज्यूमे को थोड़ा हम इसको ना कैपिटल लेटर में कर लें क्या, तो यहाँ पे इसको ना
कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा है इस तरह से, रिज्यूमे इस तरह से लग रहा है, अब थोड़ा सही लग रहा है, ऑलराइट, ठीक। अब यहाँ पे लेते हैं हम एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, H3 टैग लेते हैं इसके लिए भी, और यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन, तो हमारी एजुकेशन है क्या, तो हम यहाँ पे एजुकेशन दिखा सकते हैं, और यहाँ पे एजुकेशन डॉट डॉट करके, तो हम यहाँ पे कुछ यूएल टैग का यूज करेंगे अनऑर्डर लिस्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे यूएल, और इसके अंदर एल आई कितनी है, 3 है ना, यहाँ पे एल आई मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो 3 एल आई बन के आ जाएंगे हमारी। क्या भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये कमांड से, मतलब कि मैंने कर क्या, अच्छा मैं कुछ नहीं किया था, मैंने बस इसी तरह से फॉर्मेट था, थोड़ा मेरे को लग रहा था अलग ज्यादा कर दिया मैंने कुछ, और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा मैं ना, इसका एल आई का यहाँ पे टैग का मैंने फोड़ दिया, पता नहीं कहाँ से, हाँ अब ठीक है ना, अब ठीक है, तो इसके अंदर मैं एल आई में सबसे पहले क्या आता हूँ, बेसी एक्स वाई जेड, आप जहाँ से भी कर रहे हो आप वहां से कर देना, ठीक है, परस्यू लिख देना, परसुइंग, आपने किया तो होगा नहीं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे बीसीओ एक्स वाई जेड जो भी आपका कॉलेज है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या डाल देना है, आपको नेक्स्ट लाइन में 12th क्लास, आपकी 12th क्लास में जो भी था स्कूल था कितनी परसेंटेज थी, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो आप देख लेना, कोई यहाँ पे एरर जैसा दिखा रहा है तो आप उसको देख लेना, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं, ठीक है, यहाँ से कमांड सी यहाँ पे डाल दूंगा, कमांड हमको इस तरह से कहाँ पे आ गया भाई ये, तो मैंने क्या, अच्छा डॉट डॉट ही कॉपी कर पाया था, कमांड सी कमांड डी, तो हमारा ये भी इस तरह से आ चुका है, हमारी एजुकेशन आ गई, एंड इसके बाद एक सेक्शन है क्या, सेक्शन है हमारा स्किल्स का, तो यहाँ पे H3 टैग लेंगे फिर से, और यहाँ पे डाल देंगे स्किल्स, स्किल्स हमारा आ गया, इसमें स्किल्स में भी हमारी यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 हमारी क्या है यहाँ पे, लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे यूएल टैग लेंगे इसके लिए सबसे पहले, तो ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे यूएल टैग के अंदर हम लिखेंगे क्या, एल आई मल्टीप्लाई 5 है ना, तो 5 कर दूंगा, भैया तुम लिंक टैग को क्यों कर रहे हो, एल आई मल्टीप्लाई 5 करो ना यार तुम, 5 कर दिया, ठीक, और यहाँ पे क्या क्या चीज है, स्किल्स हमारे पास क्या क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है हमारे यहाँ पे, अभी हमारे पास है तो नहीं है भाई, HTML सीख रहे हैं, बट आपको एक आइडिया बन जाएगा कि रिज्यूमे किस तरह से कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ भाई हमने HTML से अपना रिज्यूमे बनाया है, लोग तो MS वर्ड से बनाते हैं, किसी आप किससे बना रहे हो, कमांड से ऐड कर देते हैं, आप किससे बना रहे हो, HTML से आप रिज्यूमे बना रहे हो, आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस आएगा भाई, आज मैंने कोडिंग करके अपना रिज्यूमे बनाया, कोडिंग करके मैंने अपना रिज्यूमे बनाया भाई आज, प्रोजेक्ट तो हम बहुत खतरनाक खतरनाक बनाते हैं, कमांड सी कमांड बी कमांड सी कमांड सी कमांड बी, तो इस तरह से हमारी स्किल्स वाली सेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, एंड इसके बाद हमारा क्या है, प्रोजेक्ट, कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो हम वो भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए भी यूएल टैग ले लेते हैं, ये भी हमारा एल आई कितना है, प्रोजेक्ट के लिए 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ओके, तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले को भी यहाँ पे कॉपी करना चाहेंगे हम, कमांड सी, बहुत अच्छे से रिज्यूमे बनाएंगे, ये तो हमारा एक सिंपल रिज्यूमे है, जब CSS इसमें ऐड करेंगे ना, जब रिज्यूमे बनाएंगे भाई एकदम प्रोफेशनल लगेगा आपका रिज्यूमे, लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर से बनाते हैं रिज्यूमे, आप कोडिंग से रिज्यूमे बनाना सिखाऊंगा आपको, एकदम प्रोफेशनल रिज्यूमे, कोडिंग से कैसे बना सकते हैं सारी चीज, ठीक है, वो सारी चीज हम सीखने वाले, कमांड सी, इस तरह से आपको मैं स्किल सिखा दूंगा इस फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में, हाँ बोलोगे भाई मजा आ गया, मस्त प्रोजेक्ट है एकदम, स्किल्स भाई हमने कुछ छोड़ा है क्या, प्रोजेक्ट तो हमने लिखा ही नहीं यार, प्रोजेक्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे H3 टैग को लेंगे, और इसमें लिख देंगे प्रोजेक्ट्स, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट भी हमारे दिखाई दे रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया बात है, इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला सेक्शन खत्म कर लिया,
उसके बाद हमारा क्या सेक्शन है, सर्टिफिकेट्स का किया है, तो आप इसको चलो कर लेते हैं सर्टिफिकेट्स का H3 में डाल देते हैं हम यहाँ पे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट हमने कहाँ से किया है, तो अपना सर्टिफिकेट यूएलएस के अंदर भी, भाई यूएल टैग का बहुत यूज हो रहा था, यूएल, और इसके अंदर एल आई मतलब कि 2 LI है ना, इसको मैं कॉपी का मानू तो ठीक है, तो मैं इसी को नीचे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं कॉपी करना चाहूंगा इस सर्टिफिकेट। हमने क्या किया, जो भी आपका नेम है ठीक है, उसका नाम लिख देना आपने जहाँ से भी सर्टिफिकेट किया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट दे दे रहा हूँ ठीक है, आप इसमें अपना नेम रख देना, तो नेम रख देना यहाँ पे अपना, छोड़ो कि ऐसे ही बना दो आप इसको, ये नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ प्लेटफॉर्म नेम, चलो रहने देता हूँ, आपको पता चलेगा ना कि प्लेटफॉर्म नेम कहाँ से आपने इसको इंसर्ट किया, तो हमने ये भी बना लिया। अब इसके बाद रह गया हमारा डिक्लेरेशन वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हम डिक्लेरेशन वाले सेक्शन को कवर कर लेते हैं, यहाँ पे H3 टैग में, और यहाँ पे लिख देते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन हो गया, और यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, P टैग में डाल देंगे इसको, पैराग्राफ टैग में, और यहाँ से उठाएंगे भाई कॉपी करना थोड़ा सा, लो भाई हमने चेप दिया पूरा कॉपी पेस्ट मार के, तो लो हमने ये भी बना दिया। और यहाँ पे कुछ है जैसे प्लेसेस है, तो यहाँ पे प्लेसेस कर देना भाई, यहाँ पे P टैग में डाल देना आपकी प्लेस क्या है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्लेस, P टैग में डाल दो इसको भाई, प्लेस क्या आपकी, और यहाँ पे प्लेस क्या है, और यहाँ पे डेट क्या, डेट तो बहुत लोग डालते नहीं है, चलो बना ही लेते हैं, डेट डाल देते हैं, और यहाँ पे अपनी प्लेस लिख देते हैं जो कि मान लो कि न्यू दिल्ली से है, और यहाँ पे डेट मान लो कि हम डाल देते हैं रैंडमली, कितनी डेट डाल देते हैं यहाँ पे, आज कितनी तारीख है, आज पता नहीं, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मान लो कि 5 सितंबर 2025, रैंडमली डाल देता हूँ मैं, कुछ भी, क्या किसी को पता चल रहा है क्या हम प्रोफेशनल रिज्यूमे बना रहे हैं, तो हमने डाल दिया, और एक लास्ट में नेम दे देते हैं, नेम को डालने के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग यूज कर लेते हैं जिसका H4 नाम दे देते हैं ठीक है, और इसके अंदर दे देते हैं अपना मुकेश नाम, लो भाई हमने अपना ये भी बना दिया, तो इस तरह से हमने अपना रिज्यूमे क्रिएट कर लिया है, कोई कमी तो नहीं है, देख लेते हैं, इसको हटाओ भाई, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करें, और अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करना चाहेंगे भाई, ठीक है, सेव कर दो, तो उसको रिप्लेस कर दो ऑलरेडी ठीक है, आते जाते यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो भाई हमारा प्रोजेक्ट को आप लाइव सर्वर पे बोलो, तो इस तरह से हमने अपना रिज्यूमे हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुकेश हो गया ठीक है, नाम आपका हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे ईमेल हो गया, आपको कोई मेल करना चाहे तो एड्रेस हो गया आपका, यहाँ पे रहते हो आप, कैरियर ऑब्जेक्टिव आपका हो गया ठीक है, मोटिवेटेड फ्रेश स्किल्स एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, मंस्टैक में आपकी इस तरह से एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड पीसीए आपने किया इस कॉलेज से, आपकी 12th की मार्क्स सीबीएसई बोर्ड, जिससे भी बोर्ड से किया, मैं तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ ठीक है, आप कमेंट बताना कि आपने 12th सीबीएसई बोर्ड के से या किस बोर्ड से करी, यहाँ पे आपको यूपी कहाँ से भी करी, तो हमारा तो सीबीएसई बोर्ड था, अब जो दिल्ली का बोर्ड हो गया वो अलग ही होता है, दिल्ली का खुद का बोर्ड हो गया, और यहाँ पे हमारी स्किल्स है, हमारे पास ये स्किल्स है, प्रोजेक्ट हो गया हमारी, ये प्रोजेक्ट हो गए, सर्टिफिकेट हमारी ये हो गई, डिक्लेरेशन, अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई हमने कोडिंग से अपना क्या किया, रिज्यूमे बनाया, ठीक है, तो हमने इस तरह से रिज्यूमे बना लिया, इसको सेंटर में कर दिया, इसको ये कर दिया, इसमें आप कलर देना चाहो तो आप इसमें कलर दे सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें कलर देना चाहो, इसमें टेक्स्ट कलर देना सीख लिया आपने, कर सकते हो, इसके साथ अच्छे से खेल सकते हो, लेफ्ट राइट करना किसी चीज को, बहुत सारी चीजें, तो अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो तोड़ फोड़ कर सब्सक्राइब के बटन को जैसे करना है कर दो, एकदम खतरनाक प्रोजेक्ट चाहते हो तो ठीक है, इसी तरह से बहुत अच्छी चीजें बनाएंगे, अगर नहीं भी करोगे ना तो ये नहीं कि भाई पढ़ाऊंगा नहीं, नहीं मैं पढ़ाऊंगा फिर वैसे ही आपको एकदम अच्छे से, अगर नहीं करोगे तो भाई मेरे को पढ़ाना अच्छे से, अपना कंटेंट देना एकदम बढ़िया तरह से, आप अपने आप करोगे कर दोगे, कोई बात नहीं है, तो मिलते हैं आज की वीडियो में, डे 4 हमारा कंप्लीट हुआ, एंड डे 5 में मिलते हैं, सब प्रोजेक्ट बनाते हैं लास्ट वीडियो, फिर उसके बाद हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसको
अच्छे से, और फिर उसको हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट को उस नेम से एक्सेस कर सके। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, चलो करते हैं कल की वीडियो। आज के लिए इतना ही है।